अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज हम बात करेंगे शैतान के वार, उसके वसवसों के बारे में और हमारा अल्लाह पे कितना तवक्कल है उसके बारे में। अल्लाह ताला की ज़ात जब कभी हमें आज़माइशों, मुसीबतों और हमारे ऊपर जो एक दुख, गम और परेशानियों में हम लोग फंस जाते हैं, जब हम इंतहाई मुश्किलों में होते हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह हमें बेहतरीन से नवाज दे, हम जिन मुश्किलों में फंस गए हैं उन मुश्किलों से आज़ाद कर दे, और हम जो चाह रहे हो रहे हैं उस बात में ताख़ीर हो रही होती है। हम लोग ये नहीं समझ पा रहे होते कि ये ताख़ीर किस वजह से है, और हम इस बात को नहीं समझ पा रहे होते कि अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पे कादिर है। अल्लाह ताला की ज़ात हर चीज़ पे कुदरत रखने वाली है। तो वो उसने जो हमारे लिए मुकर्रर टाइम कर रखा है, जिसमें उसने हमें बेहतरीन से नवाजना है, उस टाइम वो हमें बेहतरीन से नवाजेगा। उससे पहले हमारी दुआ की कबूलियत नहीं हो सकती। और जब हमारे साथ वो मामला नहीं हो रहा होता और हम मज़ीद मुश्किलों में, परेशानियों में फंस जाते हैं, उसी टाइम शैतान अपनी सीट संभालता है और शैतान इस तरह के वार हम पे करता है, हमारे दिलो दिमाग को इस तरीके से जकड़ लेता है कि हाँ, सिर्फ़ मैं ही क्यों इन मुश्किलात में फंस चुका हूँ, मेरे ऊपर ही ये मुश्किलात क्यों हैं, मुझे ही क्यों इस मुश्किल टाइम के लिए चुना गया। तो यकीन करें कि ये शैतान के बेहतरीन वार होते हैं। और अगर हम में से कोई इंसान अल्लाह ताला की ज़ात पे बेहतरीन तवक्कल रखने वाला है, तो वो इसी टाइम पे अल्लाह ताला से रजू करेगा, बजाय अल्लाह ताला की ज़ात के लिए दिल में नेगेटिविटी भरने के लिए कि मैं क्यों इन चीज़ों के लिए नहीं। हमें इसी टाइम में अल्लाह से रजू करना है, इसी टाइम में हमें अल्लाह से मांगना है, अपनी दुआ के ज़रिए, अपने नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद हासिल करनी है। और फिर देखिएगा, हमारा जितना तवक्कल मज़बूत होगा अल्लाह पे, ये शैतान उतना ही दूर भागेगा और वो आखिरकार, ठीक है, वो एक साइड पे होके बैठ जाएगा कि नहीं, इस इंसान का, इस बंदे का अल्लाह के ऊपर बेशुमार तवक्कल है। तो जान रखिए कि जब हम अपने अल्लाह से दुआ के ज़रिए मदद मांगते हैं, उसे कहते हैं रब्बी अन्नी मग़लूबुन फ़ंतासीर, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद कर, मैं बेबस हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक मेरा अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है। तो अपने तवक्कल को मज़बूत करते हुए अल्लाह से मदद मांगे और इस शैतान के वसवसों को दिलो दिमाग से दूर कर दें, ताकि हम अपने बेहतरीन तवक्कल के ज़रिए अल्लाह से अपने लिए बेहतरीन हासिल कर सकें। ऐ अल्लाह, हमें अपने बेहतरीन तवक्कल रखने वाले बंदों में शामिल कर ले और हमें इस तरह का बना दें कि हम सिर्फ़ और सिर्फ तुझसे रजू करें, तुझसे मांगें और तुझसे ही अपने लिए बेहतरीन हासिल करें। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत अता फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।